भविष्य की उस दुनिया में इन बच्चों की जबड़ों से ऑक्टोपस जैसे टेंटिकल्स उगाते थे, लेकिन किसी को ये अजीब नहीं लगता था क्योंकि लगातार 2 साल तक बारिश होती रही थी। निचले इलाके पूरी तरह डूब चुके थे और हर तरह की बैक्टीरिया इंसानों पर हमला कर रहे थे। वैज्ञानिकों ने एक वैक्सीन बनाई जो इन बैक्टीरिया से बचा सकती थी, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट था। ठोड़ी के नीचे टेंटिकल्स उगाते थे। ये वैक्सीन बहुत महंगी थी। लिली के परिवार के पास इसे खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने एक सिंगिंग कंपटीशन में भाग लिया। उसकी आवाज सुनकर सारे जज भावुक हो गए। जब पूछा गया, अगर तुम जीती तो क्या करोगी, लिली ने जवाब दिया, मैं चाहती हूँ कि ये वैक्सीन गरीबों को मुफ्त मिले। उसकी बात सुनकर जज और भी ज्यादा भावुक हो गए। फिर भी उसे विजेता घोषित नहीं किया गया क्योंकि आयोजकों ने कहा कि ये वैक्सीन शरीर को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी उससे मिलने आना पड़ा, मगर जब वह पहुंचा तो सिर्फ दूसरी लड़की को गले लगाकर फोटो खिंचवाने लगा ताकि अच्छा दिखे। जैसे ही उसने लिली के शरीर पर पस भरे जख्म देखे, वह इतना डर गया कि उसे जोर से धक्का दे दिया और तभी राष्ट्रपति का मास्क गिर पड़ा। सब दंग रह गए। उसकी ठोड़ी के नीचे भी ऑक्टोपस जैसे टेंटिकल्स उग रहे थे। जनता के दबाव में राष्ट्रपति को मजबूर होकर पूरे देश के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान करना पड़ा। जैसे ही सबने वैक्सीन ली, आसमान को ढके काले बादल छंटने लगे। सालों से गायब सूरज फिर से चमकने लगा। लोग खुशी खुशी सड़कों पर दौड़ पड़े उसकी रोशनी और गर्माहट महसूस करने। लेकिन जल्द ही सबको कुछ अजीब लगा। सूरज पहले से कहीं ज्यादा तप रहा था। धरती की नमी पलों में सूख गई। हवा झुलसा देने वाली और सूखी हो गई। घर धू धू करके जलने लगे। हर तरफ दर्द से चीखें गूंज रही थीं। लोगों की खाल ऐसे सिक रही थी जैसे तवे पर रखे स्क्विड जलते हों। और इस तरह मानव जाति धीरे धीरे अपनी बर्बादी की ओर बढ़ गई।